नमस्कार, मैं डिंपल यादव। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने आतंकवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन व पुतला दहन। जामताड़ा में दिन दहाड़े स्कूल शिक्षिका पर 2 युवकों ने किया चाकू से हमला। राजधानी में दुर्गोत्सव की तीसरी आंख की पैनी नजर। असामाजिक तत्वों पर रहेगी पैनी नजर, सूचना पर तुरंत होगी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने आतंकवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन व पुतला दहन। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के पुरांडी मोड़ में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन किया। वहीं प्रदर्शन सह पुतला दहन कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री मिथिलेश महतो ने कहा कि कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा सेना व हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया। विहिप व बजरंग दल द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन व पुतला दहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद अपने कुकर्मों से बाज नहीं आए तो भारतीय इसका जवाब उसी की तरह देगा। कहा कि आज पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बाद आतंकवाद को जवाब देने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा संपूर्ण देश में आतंकवाद के विरोध में पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसके तहत अपना सरायकेला खरसावां जिला में भी विभिन्न प्रखंड में विभिन्न स्थान पर ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें कश्मीर में हमारे सेना के साथ और हमारे हिंदुओं के साथ जो आतंकवादी हमला हो रहे हैं, चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसके विरोध में हम आज पुतला दहन कर रहे हैं। आगे इसके लिए बड़ा कदम उठाएंगे। अगर आतंकवाद अपना बाज में नहीं आया तो फिर भारतीय समाज आतंकवाद से लड़ने के लिए अपना रणनीति तैयार करेगा। आपका परिचय? मिथिलेश महतो, विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री। जामताड़ा में दिन दहाड़े स्कूल शिक्षिका पर 2 युवकों ने किया चाकू से हमला। जामताड़ा में दिन दहाड़े एक स्कूल शिक्षिका पर 2 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें शिक्षिका घायल हो गई। घटना जामताड़ा के पांडेडी मोहल्ले की है। सुजाता कुमारी नामक शिक्षिका अपने विद्यालय जाने के लिए स्कूटी से निकली थी। 2 युवकों ने हाथ दिखाकर उसे रोका। दोनों युवक हेलमेट पहने हुए थे। शिक्षिका के रूप में युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। शोर मचाने पर दोनों युवक वहां से भाग खड़े हुए। घायल शिक्षिका को जामताड़ा के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर जामताड़ा थाना की पुलिस पहुंची और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मैं स्कूल जा रही थी, मोड़ में जैसे रोड जाते हैं ना, वहाँ पे झाड़ी वगैरह नहीं है, वहीं पे 2 आदमी खड़ा था। एक हेलमेट लगा के मतलब गाड़ी पे था, एक नीचे था। मुझे थोड़ा सा हाथ दिया, मुझे लगा कुछ पूछने के लिए बोल रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा गाड़ी स्लो की। जैसे स्लो की तो वो दौड़ के आया, गाड़ी पे एक लात मारा। मैं गाड़ी सहित गिर गई और जैसे मैं गिरी बस चाकू से बस मारना शुरू कर दिया और मारा 3-4 बार, जितना बार सका मार के फिर गाड़ी पे बैठा और फिर तुरंत दोनों निकल गया। किसी पर शक है आपको? मुझे तो पता ही नहीं कि इल्लू मारने के लिए खड़ा है, कुछ नहीं पता मुझे। अब कहाँ नौकरी कर रही हैं? UHS बेवा हाई स्कूल में मैं टीचर हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सुजाता कुमारी। तो घटना किस जगह पर हुई? पांडेडी रोड है ना, जैसे रोड पे मैं डेली आप लोग देखते हैं कि वहाँ ट्यूशन के लिए लड़का लड़कियाँ आती है हमारे मोहल्ला में, कम से कम 1000-2000 लड़का लड़कियाँ आती है। वो लोग किसी का भी द्वार में बैठे रहते हैं, हम लोग मना नहीं करते हैं। आज सुने कि ऐसा घटना हो गया, कोई और हमारा ही मोहल्ला की है, उसको चाकू मार दिया। सुन के तो अजब लगा, वही सुन के हम लोग आए यहाँ पे, आके देखें कि 5 गो टाका पड़ा है और इनका स्थिति अभी ठीक नहीं है। हम लोग से जो भी मदद होगा गांव के नाते हम लोग तो तैयार हैं, और हम लोग भी अपने अफसर से पता लगा रहे हैं कि कौन था जो चाकू मारा है। राजधानी में दुर्गा उत्सव में तीसरी आंख की पैनी नजर। असामाजिक तत्वों पर रहेगी पैनी नजर, सूचना तुरंत होगी कार्रवाई।
आपको बता दें, राजधानी रांची में दुर्गा उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। शहर के निर्धारित स्थानों पर पूजा पंडाल को अंतिम रूप देने में पूजा समितियां लगी हुई हैं। हालांकि कोविड-19 गाइडलाइन के तहत दुर्गा पूजा की भव्यता को सीमित कर दिया गया है। इसी के तहत राजधानी रांची में पूजा पंडालों का निर्माण और मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई गई। इस बार रांची जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था पर पुख्ता तैयारी कर रखी है। आपराधिक किस्म के लोगों पर पुलिस की नजर रहेगी। इसके अलावा राजधानी रांची के दुर्गा पूजा पंडालों पर 150 से 200 तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी, ताकि पूजा के दौरान असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा सके। इसकी जिम्मेवारी कंट्रोल रूम में एक विशेष टीम को दी गई है, ताकि पंडाल के आसपास में गड़बड़ी होने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। शहर में जितनी जगह पुलिस का और स्मार्ट सिटी का सीसीटीवी कनेक्टेड है, हम लोग उससे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जहाँ भी हम लोगों को प्रॉब्लम लगता है, जैसे शाम के टाइम पे जहाँ ट्रैफिक का भीड़ ज़्यादा लगता है, जाम लगता है, तुरंत ही यहाँ से वायरलेस इंफॉर्मेशन चले जाता है ऑन ग्राउंड, और ट्रैफिक अभियान का टीम या फिर पीसीआर को मैसेज दिया जाता है, वो लोग उसको क्लियर करते हैं। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग 24 आवर्स का मॉनिटरिंग यहाँ कंट्रोल रूम से होगा। उसके अलावा कंट्रोल रूम में QRT टीम है। अगर कहीं पे भी क्विक एक्शन का ज़रूरत है टाउन में, कुछ बीट कंट्रोल करने में, कुछ VIP मूवमेंट के लिए या फिर कहीं पे भी ज़रूरत है, तो उसके लिए QRT टीम हमेशा रहेगा कंट्रोल रूम में। खुद को बन्ना गुप्ता का आदमी बता लोगों से कर रहा है ठगी। डिलीवरी बॉय से छीन लिए गए 1000 रुपए डिलीवरी करने वाले ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। बता दें, जमशेदपुर के बिष्टुपुर में खुद को बन्ना गुप्ता का आदमी और अभय सिंह का भतीजा बताकर लोगों से ठगी करने वाला एक युवक प्रकाश में आया है। युवक का नाम अभिषेक सिंह बताया जा रहा है। उसे जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले मुकेश कुमार चौधरी ने बिष्टुपुर थाने में लिखित शिकायत की है। मुकेश ने बताया कि 2 दिन पहले अभिषेक ने बिष्टुपुर पटियाला के पास उसे रोका और पहले खुद को जोमेटो का टीम लीडर बताकर रीगल मैदान के पास छोड़ने को कहा। उसने अभिषेक को बैठा लिया। वहां जाकर अभिषेक ने खुद को बन्ना गुप्ता का आदमी और अभय सिंह का भतीजा बताकर जबरदस्ती 1000 रुपए छीन लिए। बाद में उन लोगों ने पटियाला से उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। उसे पकड़ने के बाद पता चला कि वह कई लोगों से ठगी कर चुका है। अब मुकेश को उसके पैसे वापस चाहिए, पर अभिषेक रुपए वापस करने से मना कर रहा है। इसको लेकर जोमेटो के डिलीवरी बॉय बिष्टुपुर थाना पहुंचे। हाँ बताइए, क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ वो पटियाला पैक के पास सामने मिले थे। वो मेरा हेलमेट तोड़े हुए है और गाड़ी ग्लोव भी किए मेरे साथ। कौन किया है? जो अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह, अच्छा। तो आप लोग यहाँ पे शिकायत दर्ज किए हैं? शिकायत दर्ज किया गया है। कोई कार्रवाई हुआ अभी तक? कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं किया जा रहा। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा इसमें? अच्छा, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार रजक। बात करते हैं गम्हरिया की, जहां प्रखंड मुख्यालय में प्रवेश द्वार पर स्थित बापू की प्रतिमा स्थल के इर्द गिर्द बिखरी दर्जनों शराब की बोतलें। अभी 1 महीना भी नहीं बीता गांधी जयंती बीते कि सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर स्थित बापू की प्रतिमा स्थल के इर्द गिर्द दर्जनों शराब की बोतलें आपको दिख जाएंगी। अब सवाल उठता है कि बापू के प्रतिमा स्थल के इर्द गिर्द शराब की बोतलें कहां से आई और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। प्रखंड मुख्यालय के गेट पर बापू की प्रतिमा इसलिए स्थापित की गई कि यहां आने जाने वाले लोगों के मन में सद्बुद्धि आए और वे गांधी की विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात करें। लेकिन क्या यही गांधी की विचारधारा है? जिस गांधी को देश में संत का दर्जा प्राप्त है, उस गांधी की प्रतिमा स्थल का यह हाल। बीते 2 अक्टूबर को देश भर में बापू की प्रतिमा पर देशवासियों ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उनके बताए आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने की कसमें खाई। लेकिन हाय रे बापू की वंशज, अभी 1 महीना भी नहीं बीता और बापू की प्रतिमा के इर्द गिर्द खाली शराब की बोतलें। वैसे 2 दिन पूर्व जिले के उपायुक्त हाथों में झाड़ू लिए इसी क्षेत्र में स्वच्छता का संदेश देते नजर आए। काश एक बार वे बापू की प्रतिमा स्थल पर भी पहुंच जाते तो उनकी यह दुर्दशा साफ नजर आ जाती। मानदेय भुगतान की मांग को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय पर किया गया धरना प्रदर्शन। पिछले 28 महीनों से मानदेय भुगतान की मांग को लेकर राज्य भर की जल सहियाएं आंदोलित है। इस शनिवार को जमशेदपुर की जल सहियाओं ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से बकाया मानदेय भुगतान करने की मांग की। इस दौरान सहियाओं ने ताली बजाकर केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 2400 जल सहियाएं हैं जो 2010 से ही अपनी सेवा दे रही हैं, जबकि पिछले 28 महीनों से इन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
वैसे इनके द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला जल सहिया संघ के अध्यक्ष नीतू सिंह ने बताया कि अब भी अगर उनकी मांगे पर विचार नहीं किया जाता तो 11 अक्टूबर से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा नाम नीतू सिंह है। मैं पूर्वी सिंहभूम जिला की जलसैया की अध्यक्ष हूँ और हमारी मांग है कि बकाया मानदेय 28 माह से है, अभी तक जो कि दिया नहीं गया है। हम लोग 2010 से इस काम में जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है और हम लोग निचले स्तर से काम करते आ रहे हैं। साफ़ सफाई से लेकर जितने भी निचले स्तर से काम किया जाता है, घर घर जल पहुँचाना, घर घर शौचालय बनाना, रास्ता उस्ता में कूड़ा कचरा है उसको खुद से चुन के बोरा में चुन के उसको जमा करना और साफ़ सफाई के लिए ही गांव-गांव जागरूक करना। लेकिन 1000 करके जो मानदेय का बात किया वो भी सरकार हम लोग को दे नहीं पा रही है। और मोदी जी ने जो थाली बजा के कोरोना भगाने का ये काम किया था, तो आज हम लोग अपना भूख मिटाने के लिए ये हम लोग थाली बजा के हम लोग ये काम कर रहे हैं। कितना सही है आप लोग? यहाँ पूरा पूर्वी सिंहभूम में लगभग 23 से 2400 जलसैया है। खाली पूर्वी सिंहभूम का है ये। और अभी हर जगह हर राज्य में यही चल रहा है, सबको मानदेय दिया जाए, क्योंकि हम लोग का भी तो परिवार है, हम लोग का भी तो बाल बच्चा है। हम लोग पूजा कैसे मनाएंगे? हर साल तो बरगलाया जाता है कि पेमेंट आ जाएगा और हम लोग का ही पेमेंट के लिए बोलता है कि फंड नहीं है। कितना 5 साल बीत गया हम लोग का। कितना महीना से आप लोग को नहीं मिला है? 28 माह से हम लोग का मानदेय बाकी है। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग अभी जब तक नहीं हम लोग को मिलेगा हम लोग ये करते रहेंगे और 11 तारीख को डीसी ऑफिस में हम लोग ये थाली और चम्मच के साथ प्रदर्शन करेंगे। तो क्या आज एक दिन के लिए है कि नहीं? हम लोग का 8 तारीख से ये चल रहा है, कभी ब्लॉक में चल रहा है, कहीं यहाँ वहाँ करके आज यहाँ चल रहा है, फिर हम लोग 11 तारीख को डीसी ऑफिस फिर से यहाँ फिर होगा। जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होगी हम लोग ये करते रहेंगे। अनशन लास्ट में अनशन बैठक करें, एकदम धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा। ठीक, क्या नाम? जिला अध्यक्ष हूँ। कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। कोरोना के तीसरे लहर से निपटने की तैयारियां सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा साक्षी के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना के तीसरे लहर को लेकर एक पैदल यात्रा निकालकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया और उन्हें कोरोना से निपटने के उपाय बताए गए। साथ ही लोगों के बीच मास्क का वितरण भी किया गया। क्लब के अध्यक्ष पुतुल सिंह ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर काफी ही जानलेवा और खतरनाक है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन लगातार तैयारियां कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि लोग इस महामारी से खुद को और अपने परिवार को बचा सके। 3-4 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि अभी बाजारों में त्योहार की बहुत भीड़ है, इसलिए लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। पिछले साल के शुरुआत से ही हम लोग कोरोना को देख रहे हैं और कोरोना को झेल रहे हैं। फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर हमने अपने कई पत्रकार साथियों को खोया है। इसके अलावा जहाँ हॉस्पिटल में हम जाते थे लोगों को तड़पते हुए, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता था, किसी को दवा नहीं मिलती और किसी को फल नहीं मिलता। फिर से तीसरी लहर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आप देखेंगे कि पिछले 4-5 दिनों में कोरोना केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कारण नहीं है कि टीका के अवसर पर लोग लापरवाही कर रहे हैं। बाजार में काफी भीड़ है, हर बाजार में भीड़ है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हमने ये सोचा कि लोगों को फिर से एक बार कोरोना की चपेट में आकर उनको दुख दिखाते हुए देखने से अच्छा है कि हम सड़क पर उतरें और पत्रकारिता के अलावा अपनी जो सामाजिक दायित्व है उसका निर्वाह करें। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने इस निर्णय को लिया और आज हम सब शहर के विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं और ये हमारा लगातार कैंपेन चलेगा। विभिन्न माध्यमों से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की किसी लहर से वो बचे और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, साथ ही वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने की स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से शिष्टाचार की मुलाकात। जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित कमेटी ने शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान चैम्बर की नई कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्री का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं इन्होंने त्योहारों के मद्देनजर रविवार को लॉकडाउन हटाने, साथ ही दुकानों को रात के 10 बजे तक खोले जाने की मांग उठाई। हालांकि राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले को लेकर आगे राज्य के मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। बाजार में दूसरे दिनों में अत्यधिक भीड़ लगने की समस्या के मद्देनजर सिंहभूम चैम्बर ने यह मांग उठाई है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी से मिले हैं यहाँ पर, उसका मुख्य मुद्दा था कि जो लॉकडाउन चल रहा है, संडे का लॉकडाउन चल रहा है,
वो संडे का लॉकडाउन हम लोग खोलने की मांग की है। और जो टाइमिंग भी रखा गया है 8 बजे तक जो टाइमिंग है, वो 8 बजे का टाइमिंग को बढ़ा के इसको 10 बजे तक कर दिया जाए। क्योंकि अभी दुर्गा पूजा है, उसके बाद दिवाली है और छठ है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रश है। उसको लेके हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मतलब ये जो टाइमिंग है इसको बढ़ाया जाए और संडे का लॉकडाउन को खोला जाए। इसका संडे का लॉकडाउन खोलने का कारण भी यही है कि संडे को लोग ज़्यादा फ्री होते हैं और मार्केट में जाते हैं। अगर वो नहीं होने के कारण, संडे लॉकडाउन के कारण, बाकी जो सैटरडे है, शनिवार या शुक्रवार है, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है मार्केट में। तो आप अगर इस कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए, अगर रश को कम करना है तो संडे खोलना बहुत ज़रूरी है। और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो आगे मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और इस पर जरूर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। गोविंदपुर में प्रखंड सभाघर में जीपीडीपी के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का हुआ समापन। आज गोविंदपुर प्रखंड सभाघर में जीपीडीपी अर्थात ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम सबकी योजना सबका विकास के तहत प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पंचायत संसाधन दल 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यालय संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और प्रखंड समन्वय आदि के द्वारा पंचायत संसाधन दल के सदस्यों को जीपीडीपी 2021-22 के तहत पंचायतों में 15वें वित्त आयोग मनरेगा योजना और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत पंचायतों में ग्राम सभा करने के लिए जाने वाले योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। नमस्कार, मैं रंजन कुमार आपका पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार आज धनबाद जिला के गोविंदपुर प्रखंड के प्रखंड सभागार में आपका सबकी योजना सबका विकास के तहत पीपुल्स प्लान कैंपेन का जो है तो पंचायत संसाधन दल का 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन है, जिसमें पंचायत का विकास वास्तविक स्तर में कैसे हो सकता है, हमारे पंचायत में क्या क्या जरूरत है और विस्तार पूर्वक जो है जो पंचायत संसाधन दल है वही प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के सदस्यों को उसे प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें प्रथम विकास पदाधिकारी द्वितीय होगा और इस जो आगामी जो पंचायत में 15वां वित्त आयोग मनरेगा और अपना स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या क्या योजनाएं दी जा सकती है, उसको राजस्व पर कैसे लाया जा सकता है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया। कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे देवघर बाबा मंदिर में किया पूजा, झारखंड सरकार को शक्ति देने का बाबा से किया प्रार्थना। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर सदस्यता अभियान समारोह में शामिल होने देवघर पहुंचे। साथ ही उन्होंने देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा की। पूजा करते समय झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मंदिर आना जाना कई वर्षों से लगा रहा और आज पुनः सदस्यता अभियान में भाग लेने पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं। बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा बैजनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि झारखंड सरकार जो काम कर रही है उस काम को और तीव्र गति से करने के लिए उनको शक्ति प्रदान करे। तो पूरे देश की और झारखंड की तो मान्यता है ही, पूरे देश की मान्यता है कि बाबा के दरबार में बाबा के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है और हम कई वर्षों से पिछले आते रहे हैं और जब भी कोई नया काम हुआ है तो बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं। निश्चित रूप से बाबा आप सभी जो यहाँ पंडा जन हैं सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जो लोगों के लिए बीड़ा उठाया है कि लोगों को राहत मिले हर चीज़ से, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो उससे राहत मिले। बाबा से प्रार्थना किया है कि पूरे राज्य में संपन्नता आए और जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो गठबंधन की सरकार काम कर रही है, वो जनहित के काम में पूरी तरह तन्मयता से काम कर सके। जो तमाम शिक्षक हों, चाहे जेटेट के बेरोजगार हों, चाहे संस्कृत मदरसा वाले लोग हों, तमाम लोगों को जो रोज़गार देने की बात कही जा रही है वो सब बाबा की कृपा से और हम लोगों की मेहनत से जरूर हो। इसीलिए बाबा के पास आए थे। गुहार रूप से खोल दिया जाता है कि अब तो खुलना चाहिए। देखिए, जो भी हो रहा है सब बाबा की वजह से होता है। बाबा की कृपा हुई। हम संजोग से हम और आदरणीय हमारे मंत्री बादल पत्रलेख जी आलमगीर। झामुमो खोटपानी प्रखंड कमेटी ने किया भुवनेश्वर महतो का स्वागत। झामुमो खोटपानी प्रखंड कमेटी की ओर से शनिवार को झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो व पश्चिम सिंहभूम के जिला सचिव सोनाराम देवगम को पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुके देकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान भुवनेश्वर महतो ने कहा
कि पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी मुझे मिली है मैं उसे पूरी निष्ठापूर्वक कार्य करने का प्रयास करूंगा। मौके पर विधायक दशरथ गागराई, यशवंत केसरी समेत कई झामुमो के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग खुटपानी प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में विशेष तौर पर झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग के सदस्य का और उसके साथ में हमारे पश्चिमी सिंहभूम के सचिव श्री सोना देवगम का स्वागत के लिए विशेष तौर पर प्रखंड कमेटी की ओर से बैठक बुलाई गई है और इसमें इस स्वागत समारोह के कार्यक्रम में माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री दशरथ गागराई भी मौजूद रहे हैं और जो भी सदस्य उन दोनों हैं काफ़ी तामझाम के साथ स्वागत किए हैं और आज का स्वागत में उन दोनों का दिल से गदगद हो गया और इस खुटपानी प्रखंड के क्षेत्र के जो भी आंदोलनकारी रहे उसको भरपूर सम्मान देने का वो अपना वादा निभाया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दुर्गाचरण पड़िया है, विधायक प्रतिनिधि खुटपानी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के दिग्वंत पिता की याद में धतकेडी कम्युनिटी सेंटर मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के दिग्वंत पिता की याद में धतकेडी कम्युनिटी सेंटर मैदान में लेट आरजी गुप्ता मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट में पूरे जिले से 32 टीम शामिल हुई। मैच का उद्घाटन मंत्री बन्ना गुप्ता ने फुटबॉल को किक मारकर किया। 10 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देने आया हूँ और मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण है कि आज जहाँ पर भी हूँ, जिस जगह पे हूँ, वो लाने वाले दुनिया में भी वही और इस जगह पर भी पहुँचाने वाले वही। मैं इन लोगों को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने सम्मान दिया है और मेरे लिए काफ़ी भावुक क्षण है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि इनकी जो संस्था है ये संस्था और आगे बढ़े और मैं इस क्षेत्र का सेवक हूँ और सेवा करना मेरा धर्म है, फर्ज है। जब जहाँ जिस परिस्थिति में यहाँ के लोगों को जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ एक खिदमतगार के रूप में खरसवा में उत्कलमणि गोपबंधु दास की जयंती मनाई गई। खरसवा के गोपबंधु चौक में उत्कल सम्मेलन सरायकेला खरसवा जिला के इकाई के तत्वाधान में आयोजित उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की जयंती का आयोजन किया गया। इस दौरान गोपबंधु दास के बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सेवानिवृत्त शिक्षक के पी सारंगी एवं उत्कल सम्मेलनी सरायकेला खरसवा जिला अध्यक्ष हरिश्चंद्र आचार्य के द्वारा पंडित गोपबंधु दास के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। वहीं समाज के अन्य लोगों ने भी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। द्वारा नई नियोजन नीति जो लाई गई है उसमें जो दूसरा भाषा जो है, जो क्षेत्रीय भाषा, उस क्षेत्रीय भाषा में उड़िया को समाप्त कर दिया गया है। आज उड़िया समाज के जो बच्चे हैं, उड़िया बच्चे जो उड़िया में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अब जब कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो क्षेत्रीय भाषा में कौन सा भाषा में वो एग्जाम लिखेंगे। उड़िया भाषा के जो पढ़ाई करे उन बच्चों के साथ झारखंड सरकार ये जिस तरह का नीति लाई है उनके जीवन के साथ खेल रही है और हम उड़िया समाज के लोग इसका विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में इसका शुरुआत हो चुका है और हम लोग उड़िया समाज के लोग माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भी दे चुके हैं उपायुक्त के हाथों के द्वारा। और जब तक उड़िया समाज को, उड़िया भाषा को जब तक उसका सही सम्मान नहीं मिलता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। हम धन्यवाद देते हैं कि केंद्र के श्री केंद्रीय मंत्री शिक्षा विभाग के श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि उड़िया भाषा के साथ जो हो रहे दुर्व्यवहार को ठीक किया जाए। और साथ ही हम लोग धन्यवाद देते हैं अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी को, जिन्होंने उड़िया को द्वितीय राजभाषा दर्जा देने का काम किया था। और वर्तमान में जो राज्य की सरकार है ये उड़िया भाषा के साथ भेदभाव कर रही है और इस आने वाले दिनों में यहाँ का 70% उड़िया जनता इसका जवाब देगी। आपका शुभ नाम? उदय प्रताप सिंह देव। सबसे पहले
समग्र उड़ियावासी वासियों न सिर्फ सरायखाना खरसवां बल्कि पूरे देश भर के उड़ियावासियों को आज के इस पवित्र दिवस पर हार्दिक शुभकामना उनको और अभिनंदन करते हैं। मुझे लगता है कि 144वीं 144 जो जयंती का समारोह है आज खरसवां में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसमें कई सारे प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें कई सारे प्रतिभागी भाग लिए, बच्चों ने भाग लिए और उन्हें पारितोषिक भी प्रदान किया गया। हमें अपनी मातृभाषा को जीवंत रखना है। मातृभाषा ही हम लोग का मूल आधार है। मातृभाषा है तो हमारी अस्तित्व है, हमारी भाषा है तो हमारा अस्तित्व है। बगैर मातृभाषा का आदमी अस्तित्व विहीन होता है। इसलिए हम सबको प्रण लेना चाहिए आज के दिन में कि हम अपना मातृभाषा के प्रति सजग रहें। अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए हमें जो कुछ करना पड़े उसके लिए हमको करना होगा, आगे आना होगा। मुझे लगता है भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हर एक चीज़ों को आसानी से हम किसी लोगों तक पहुंचा सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं। भाषा एक ऐसा चीज़ है, ऐसा विषय है कि भाषा अगर हम किसी विषय को किसी को अवगत कराना चाहेंगे तो बड़ी आसानी की तरीके से हम लोग को अवगत करा सकते हैं। इसलिए आज के दिवस पर उड़िया भाषा का संरक्षण, उड़िया भाषा का यहाँ पर पढ़ाई सुचारू रूप से हो, पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए आज के दिन में हम लोग को प्रण करना होगा और भाषा के लिए हमें आगे आना होगा, हम सबको आगे आना होगा। धन्यवाद। आज सर्वप्रथम मैं उत्कल गोपबंधु दास की जयंती के शुभ अवसर पर सभी उड़ियावासी एवं भारत के सभी जनताओं को मैं शुभकामना देता हूं। हमारे पंडित गोपबंधु दास की 144वां जन्मदिन आज हम लोग पूरी धूमधाम से मना रहे हैं और कोविड-19 का पालन करते हुए आज खरसवां में 40 विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच गोपबंधु दास की फोटो पर चित्रांकन प्रतियोगिता हुई थी। उसमें जो सफल हुए छात्र छात्राओं को हम लोग मानपत्र देकर उत्कल सम्मेलनी जिला शाखा के ओर से सम्मानित किए और वो जो पंडित गोपबंधु दास थे वो उड़िया समाज के लिए नहीं बल्कि सभी जनताओं के लिए वो समाज सेवी काम कर रहे थे। भारत स्वाधीन करने के समय वो मुख्य रूप से वो शामिल थे। वो उड़िया समाज एवं हमारे विशेषकर सिंहभूम में करीब 150 विद्यालय में वो खोले थे जो कि गांव में जाकर उड़िया भाषा संस्कृत के लिए वो प्रचार किए थे। और हम लोग आज गोपबंधु दास की उस स्मरणीय उस बातों को हम लोग लेकर चल रहे हैं और पूरी उड़िया समाज की तरफ से आज मैं पूरी खरसवां वासियों को उत्कल सम्मेलनी एवं आदर्श सेवा संघ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आपका शुभ नाम? सुशील कुमार सरंगी, उत्कल सम्मेलनी जिला सचिव। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने आतंकवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन व पुतला दहन। जामताड़ा में दिन दहाड़े स्कूल शिक्षिका पर 2 युवकों ने किया चाकू से हमला। राजधानी में दुर्गोत्सव की तीसरी आंख की पैनी नजर। असामाजिक तत्वों पर रहेगी पैनी नजर, सूचना पर तुरंत होगी कार्रवाई। आज के लिए इतना ही। राज्य भर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।